नमस्ते गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वारी आईपीओ के बारे में कि आपको अप्लाई करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको सिंपल आंसर चाहिए तो सिंपल आंसर ये होता है कि अप्लाई 100% करना, बिकॉज लिस्टिंग गेज भी जिस तरीके से आपकी चल रही है 75% से लेके 100% तक के बीच में आपका है, तो आप 70-80% तक का तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको लिस्टिंग गेज यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बट अगर आपको और डिटेल में थोड़ा सा समझना है तो आप पहले ये देखो कि पिछले साल आपके बाकी जो सारी की सारी कंपनीज थी इसी सेक्टर के अंदर उन्होंने कैसे रिटर्न दिया। आपका टाटा पावर 78% गया है, सुजलॉन 130% गया है, आपका आयरेडा आपका 247% गया है, केपीआई ग्रीन टेक आपका 186% गया और आपका अदानी ग्रीन भी जो है वो भी 85% गया। तो सेक्टर के हिसाब से हो क्या रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल जिसके जैसे भी हो, किसी की स्ट्रेंथ जैसे भी हो, उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके इंडिया में हो क्या रहा है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सब के अंदर एक रैली चल रही है जिससे लोग ये चीज बस खरीदे ही जा रहे हो। आपका रिटेल ड्रिवन यहाँ पे ये चीज चल रही है। आपका रिसेंटली एक और चीज आई थी जो आप देख सकते हो, आपका प्रीमियर एनर्जीज का भी आईपीओ आया था। प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ का क्या था, आप देख सकते हो कि लिस्टिंग जो आपका आईपीओ का प्राइस था, जो इन लोगों ने बोला था कि जिस पे आएगा 400 का था, लिस्टिंग कहाँ पे हुई थी, 800 के ऊपर हुई थी और यहाँ पे आपका 100% का प्रीमियम भी मिला था। और उसके साथ आप ये देख सकते हो आपका हाई कितना गया, 1200 के ऊपर जाके स्टॉक फिर थोड़ा सा करेक्ट होकर 1000 के नीचे जरा सा आ गया। ठीक है, एक और चीज है, वारी एनर्जीज का जो आईपीओ आ रहा है, ठीक है, मार्केट में आपका पहले से वारी रिन्यूएबल्स नाम का स्टॉक चलता है। वारी रिन्यूएबल्स में आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये देखो, स्टॉक का रिटर्न किस तरीके से गया। ठीक है, स्टॉक का रिटर्न आप यहाँ पे देखोगे, आपको दिख जाएगा कि यार यहाँ पे जो स्टॉक चल रहा था पूरा का पूरा, यहाँ पे आपका 400-500 का जो प्राइस चल रहा है, यहाँ से स्टॉक आपका जाके ऊपर तक का जो हाई मार्क है 3000 के आसपास तक का पूरा हाई मार्क है। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्वियसली वो अलग बात है कि थोड़ा सा करेक्ट कर गया, विच इज ऑल्सो टोटली फाइन, मार्केट में ऐसे ही चलता है। बट यहाँ पे आप इसके एक बार रिटर्न देखो, एक साल में 500% आ रहा है, 3 साल में आपका 4000 गुना के ऊपर गया। 5 साल का जो रिटर्न है सबसे इंटरेस्टिंग वो चीज होती है, क्योंकि 5 साल में इस चीज ने आपको 66,000% से भी ऊपर तक का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे भी अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे, बिकॉज इसका जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो वहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है। ये है आपका जो वारी अभी स्टॉक मार्केट में पहले से लिस्टेड है, उसका आप एक बार पूरा शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखो। ठीक है, आपको ये दिखेगा कि आप जब बिल्कुल 2021 के दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखो 2021 के दिसंबर से जब आप स्टार्ट करते हो पूरा, और अब बिल्कुल 2024 के फेब तक आते हो, सितंबर तक आते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मिलता है। डेटा क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, ठीक है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग हमेशा 74-75% के आसपास होगी, मतलब मेजॉरिटी जो है कंपनी सारी की सारी आपके प्रोमोटर्स के पास ही है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पे कोई भी डीआईआई एफआईआई म्यूचुअल फंड ने कभी भी इसमें कोई स्टेक नहीं डाली, अंटिल रिसेंटली जब भी आपके एफआईआई ने भी इसके अंदर सिर्फ 1% की स्टेक ली हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे आपको जो शेयर होल्डर्स रिटेल वाला है, जो आपके रिटेल शेयर होल्डर्स होते हैं, कितना होता है, हमेशा आपका 25% के आसपास, और अभी भी 25% के आसपास ही है। बट यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पर थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज कोने में जो आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नीचे दिखेगा उससे आपको असली पिक्चर थोड़ी सी यहाँ पे साफ होती है। देखोगे 5000, 8000, 8000, 8000, 9000, 10,000, ठीक है, बट धीरे धीरे चलते चलते हो क्या रहा है, 24,000 आ रहा है, 28,000 आ रहा है, फिर यहाँ पे जो आपकी रैली आई थी 86,000 यहाँ पे आ गया, और उसके बाद आप देखो 1,80,000 और 2,20,000। तो इसका ये मतलब है कि वारी के अंदर जो आपने सारा का सारा चार्ट देखा था, वो जो सारी की सारी आपकी रैली फ्यूल हो रही थी, रैली कौन फ्यूल कर रहा था, आपके सिर्फ रिटेलर्स ही यहाँ पे फ्यूल कर रहे थे, बेसिकली और कोई फ्यूल नहीं कर रहा था, बिकॉज आपके नंबर ऑफ रिटेलर्स 86,000 से 2,20,000 बढ़ गए मार्च 2024 के क्वार्टर से सितंबर 2024 के क्वार्टर के अंदर ही। तो बेसिकली आपको ये समझ आता है कि यहाँ पे इतनी जोर से जो रिटेलर बने, पूरी की पूरी जो इसमें रैली है सिर्फ रिटेल के चक्कर में ही चल रही है, प्रोमोटर्स ने कुछ नहीं किया, म्यूचुअल फंड्स ने एंट्री एग्जिट नहीं की, एफआईज ने ज़्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, बट आपका जो वारी एनर्जीज आता है जिसका आपका आईपीओ आ रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है किसका, सोलर पीवी पैनल्स का। ठीक है, इनके एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हैं, बिकॉज एक्सपोर्ट्स इनका यूएस उन सब देशों में भी जाता है। वैल्यूएशन के हिसाब से भी आईपीओ वेल एंड गुड है, बिल्कुल वैल्यूएशन रेंज के अंदर ही आता है। ठीक है, बट आप जब इसकी आईपीओ की डिटेल्स देखोगे सारी की सारी, यहाँ पे आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या समझ आएगी कि जो आपका आईपीओ की लिस्टिंग डेट है वो तो आज आपका डे नंबर 1 यहाँ पे शुरू हो गया है, बट मूविंग फॉरवर्ड फेस वैल्यू से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर बाद में जाके स्टॉक स्प्लिट या कुछ होता है वो चीज आपकी तब उसमें काम आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके रिटेल के अंदर 9 शेयर का कोटा है, आप बेसिकली 9 शेयर मिनिमम अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, बट बेस्ट चीज यहाँ पे यही होगी क्योंकि आईपीओ जो है ओवर सब्सक्रिप्शन में जाएगा, आपको यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर आपको मल्टीपल लॉट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आराम से इस टाइप का आईपीओ कि ये आईपीओ आपका जो 50-60 गुना वाला होता है, बेसिकली आपका उस टाइप का आईपीओ है कि आपका उतने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब भी अगर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है, वो आपको कहां से दिखता है, इस साइड से दिखता है। ठीक है, अगर आप 4,300 करोड़ का आपका टोटल आईपीओ है, ठीक है,
इसके अंदर जो आपका फ्रेश इशू है, जो आपके सारे के सारे जो शेयर्स और पैसा कंपनी में आता है ग्रोथ के लिए, वो आपका 3,600 करोड़, आप यहाँ पे देख सकते हो 3,600 करोड़ का आपका फ्रेश इशू है। और आपका ओएफएस से जो प्रोमोटर्स बेच रहे हैं, जो सीधा प्रोमोटर्स के जेब में जाता है, वो बेसिकली आपका 700 करोड़ का यहाँ पे टोटल आता है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि कंपनी में जो मेजोरिटी पैसा आ रहा है, हुंडई की तरह, हुंडई में क्या था, हुंडई सारा ओएफएस था। ओएफएस कैसे था कि पेरेंट कंपनी अपनी इंडियन ब्रांच के अंदर सारे के सारे शेयर बेच रही है आपको, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये फ्रेश इशू रेज कर रहे हैं, जिससे कंपनी के अंदर ग्रोथ के लिए कैपिटल आ रही है। वो आपका सबसे बड़ा यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इसके अंदर होता है, ठीक है। अब आगे चलोगे, आपको ये देखेगा टाइमलाइन क्या होती है। टाइमलाइन सिंपल है, अक्टूबर 21 से आपका खुल रहा है। आपके बेसिकली 2-3 दिन के जो टाइम होता है यहाँ पे अप्लाई करने का, 3 दिन का अलॉटमेंट होगी, ये सब होगा, ये आप पढ़ सकते हो, बिकॉज इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। ये बेसिकली बस वही है कि आप अप्लाई कीजिए और यहाँ पे लिस्टिंग के लिए वेट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो कि जो आपका पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चल रहा है वारी का, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कितने कितने शेयर किस किस को मिल रहे हैं, ठीक है। आपका जो रिटेल का कोटा ऑफर्ड है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार इसको ऑन कर दूंगा। रिटेल का जो आपका कोटा है, रिटेल का कोटा आपको यहाँ पे 34% है। मतलब जो आपका वारी जो पहले से लिस्टेड था मार्केट के अंदर, उसके अंदर भी जो आपका रिटेल का पूरा सेगमेंट है, वो भी हमेशा 25% के आसपास ही रहा है, बिल्कुल उसके डे 1 से लेके अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 34% के आसपास तक का अगर कोटा रहेगा, तो वो बेसिकली वो भी चीज़ गुड है, क्योंकि अगर रिटेल भी उसके अंदर आपका एक्सचेंज होता रहा कुछ ना कुछ, 35% के आसपास तक का रिटेल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें ऑब्वियसली प्रमोटर्स के पास भी, बट यहाँ पे आप देखो क्या होने वाला है, QIB जो आपके म्यूचुअल फंड सब में, वो भी आपके यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी स्टेक्स म्यूचुअल फंड और उन सब FIs उन सब के अंदर भी जाने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी लची चीज़ होती है। बाकी आपका HNIs और ये सब वो सब चीज़ें भी हैं। एम्प्लॉय कोटा में हम कर नहीं सकते, बट इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये सारी के सारी डिवीजन है, जिसमें से हमको पता है कि हमारा 35% का जो एप्लीकेबल होता है पार्ट, हम उसके लिए एप्लीकेबल है, उससे ऊपर किसी चीज़ के लिए एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आप एक बार फाइनेंशियल्स पे ध्यान दीजिए। आपका जो IPO आ रहा है वारी एनर्जी, उसके ऊपर आप फाइनेंशियल्स पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आपको तब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे दिखती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आऊंगा कि कंपनी फंड्स रेस क्यों कर रही है, वो सब एक अलग स्टोरी है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2022, 23, 24 और ये वाला मेरे पास बेसिकली 3 ईयर एंड यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्च एंडेड 22, मार्च एंडेड 23, मार्च एंडेड 24, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, इसके एसेट्स देखो, ये कंसिस्टेंटली आपका बड़ा है। तो मतलब आपको ये पता है कि कंपनी में एसेट्स में क्या आता है, यूजुअली फैक्ट्रीज आएगा या स्टॉक एंड ट्रेड आएगा, बहुत सारी चीजें होती है जो सारा का सारा आपका एसेट्स के अंदर आता है। बट आप रेवेन्यू देखो, यहाँ पे जब सोलर का काफी सारा ग्रो हुआ था, तो यहाँ पे 11,600 का रेवेन्यू आया था, ठीक है। अब उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे हुआ क्या, ये कंपनी इसमें 3,500 के आसपास हो गया। मतलब ये है कि आप वापस 2022 और 23 के बीच में कहीं पे पहुंच गए हो, ठीक है। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जिस रीजन से IPO किया है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उस पर मैं बाद में आता हूँ, अभी थोड़ी देर में, तब आपको वो चीज समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसकी बोरोइंग्स देखो। बोरोइंग्स के अंदर हमेशा कंसिस्टेंटली जो बोरोइंग्स है थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है। और यहाँ पे एक अच्छा पार्ट क्या होता है बोरोइंग कम होने का, कि आपने यहाँ पे IPO रिलीज किया पब्लिक के लिए, ठीक है। जब आप यहाँ पे IPO लेके आए हो पब्लिक के लिए, तो आपको बोरोइंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका मेजोरिटी जो पैसा आ रहा है, जो आप फ्रेश इशू कर रहे हो, वो 3,600 करोड़ रुपए जो है वो सारा कंपनी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे बोरोइंग जो है बिल्कुल नील के बराबर भी आपको थोड़े टाइम बाद देखने को मिल सकती है, कि ये कंपनी प्रोबेबली आपकी थोड़ी सी डेट फ्री भी थोड़े टाइम बाद जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे रिजर्व सरप्लस जो है हमेशा इंक्रीज के अंदर ही है, विच इज अ वेरी गुड साइन ओवर हियर। उसके बाद आप ये देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मैंने बताया था पहले, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी अगर प्रॉफिटेबल है, लिस्ट हो रही है, कोई रेड फ्लैग नहीं है। मेजॉरिटी हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर देखोगे, कंपनी बिल्कुल उस हिसाब से बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। आपके IPO का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका IPO का ऑब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव से मेजरली, जो मैं आ रहा था अभी यहाँ पे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि एक तो हम क्या करने वाले हैं, एक 6 गीगावाट का हम यहाँ पे सोलर सेल और PV मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहे हैं। अगर आप इंडिया के सबसे बड़े PV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पहले ही हो और उसके ऊपर आप और कर रहे हो, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हो। जिस तरीके से आपको पता है कि आपका पहले भी आप सबसे बड़े थे, उसके ऊपर आप ये इन्वेस्टमेंट जो आपका फ्रेश इशू वाला पार्ट था, उससे अगर आप ये कर रहे हो, आपको पता है आपकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी सारी की सारी यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। यहाँ पे होता क्या है, इन सब चीज़ों से अच्छा होता है कि भैया उड़ीसा की भी डेवलपमेंट होती है, स्टेट डेवलपमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट आते हैं, स्पेशली क्योंकि आप रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ये सारे काम कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी काफ़ी अच्छी होती है।
कॉर्पोरेट पर्पसेस ठीक है, क्योंकि कंपनी को ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं हमेशा ग्रो करने के लिए। इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप यहाँ पे इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर लोगे इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, यहाँ पे आपके कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल ये सब चीज़ें भी आपकी काफ़ी एक टाइम बाद जाके बढ़ेंगी, जिससे आपके पैट और ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे करके इंप्रूव होंगी। अभी के अगर आप केपीआईज देखोगे, कोई भी आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं यहाँ पे मार्केट में, आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारे के सारे आपके मीट्रिक्स होते हैं यहाँ पे कोने में। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका रिटर्न जो आपका 10% का मार्जिन है, विच इज़ वेरी गुड, स्पेशली इन सच अ बिजनेस जहाँ पे आपकी कैपिटल इंटेंसिव काफ़ी होता है। बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, जो आप यहाँ पे डेट टू इक्विटी का रेशो देखोगे 0.06 है, मतलब मोर आप कह सकते हो कि कंपनी मेजरली आपका डेट फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.06 का अगर रेशो है, मोर और लेस कंपनी आपका डेट फ्री है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनी भी ट्राई कर रही है कि वो डेट फ्री हो जाए। जैसे रिलायंस का एक मूव शुरू हुई थी, 3-4 साल से वो चली थी, आप वो देख सकते हो कि यहाँ पे अगर कंपनी पहले ही डेट फ्री के आसपास है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। प्राइस टू बुक वैल्यू ये सब चीज़ें बाकी मैट्रिक्स होते हैं जिससे हमको भी ज़्यादा इस पॉइंट पर फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारे को ये दोनों मैट्रिक्स देख के और ये वाला मैट्रिक देख के, प्लस हमारे को ये पता है कंपनी प्रॉफिटेबल है, हमारा उसी में काम मेजोरिटी यहाँ पे सॉर्ट हो जाता है। तो लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करोगे 75% से 100% तक की लिस्टिंग गेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, वेल एंड गुड, उसके लिए कर लो। उसके ऊपर होल्ड करोगे, हो सकता है बीच में जिस तरीके से यहाँ पे वारी भी था उस तरीके से आपको अच्छा खासा रिटर्न भी एक टाइम बाद मिल जाए, बिकॉज यहाँ पे सोलर का एक बूम है मार्केट में। होता क्या है, लोग फंडामेंटल नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, स्टॉक आता है, सोलर है, रिन्यूएबल है, कुछ भी है, बाय करके आपको बेसिकली यहाँ पे चढ़ा देते। तो लिस्टिंग गेंस के लिए 100% अप्लाई करो, मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करो, मल्टीपल पैन आईडी से अप्लाई करो। सेम पैन से करोगे तो ऑब्वियसली आपका कट हो जाता है, बट मल्टीपल पैन, मल्टीपल फैमिली मेंबर्स सबसे अप्लाई करो, मिलता है लिस्टिंग गेंस है, कभी निकल सकते हो। बेसिकली वो सब चीज़ आपको लिस्टिंग डे पे ही समझ आएंगी कि हमने किस टाइप से इसको पकड़ना है, कितना पकड़ना है, नहीं पकड़ना, क्या करना है। विद दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी।